हे अर्जुन, जो लोग मानते हैं कि इससे स्वर्ग, अब अपने स्वर्ग में पालेंगे, स्वर्ग को पालेंगे, वैसे कर्म करके उससे ऊपर, अरे स्वर्ग वाले भी फिर नरक में आ जाते हैं, फिर ऊपर गए, फिर नीचे गए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे गए। वे अविवेकी जन इस प्रकार से जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहते हैं, जो कि जन्म रूप फल देने वाली है, ऐसा गीता में लिखा है। एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, वे भोग और ऐश्वर्य अत्यंत आसक्त हैं, भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं। जय विश्व बंधु, संपूर्ण गीता ज्ञान, कामात्मनम स्वर्गपरा, जन्म कर्म फल प्रदान, क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रत चेतसाम व्यवसायत्मका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भगवान कहे, अर्जुन जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, मैं बंधु इससे पहले मैं बात ये कर रहा था कि भारत जहां भोगों में पड़ गया है, जहां भारत की विलासता, अनेक प्रकार के उल्टे सीधे, देखिए बंधुओं, आप जिसको सुख मान रहे हो, जिसको आनंद मान, अरे वो तो तुमने खो रखा है। शाश्वत आपको प्रसन्नता दी थी परमात्मा ने, थोड़ा नाच गाने में, उतनी देर के लिए मजबूरी में, बेबसी में आप अपने को आनंदित बता रहे हैं, लेकिन आप हैं नहीं। इसलिए बंधुओं, यहां कहा गया है, या में माम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती विपासिता। जो लोग कर्म फल के प्रशंसक हैं, वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम महान है, वेदवादरता पार्थ नान्दिवादनम, केवल वेद के वाक्यों को लेकर के रट लिए और रट करके उपदेश कर रहे लोगों को, वेदों को याद करो, वेदों को रटो, वेदों को मानो, वेदों को करो। यहां भगवान कह रहे हैं, या में माम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती निव्यपाश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीतवादनम। भगवान कह रहे हैं, कामात्मन स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम, क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, जिनकी नजर में स्वर्ग ही सबसे श्रेष्ठ मान है, जिनके मन चित्त बुद्धियां भोगों में लगे हुए हैं, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, वेद वाक्यों में ही प्रीति रखने वाले हैं, जिनके मन में स्वर्ग ही सबसे उत्तम वस्तु है, उससे ऊपर उनके लिए कुछ है ही नहीं। क्रिया विशेष बहुलाम, हे अर्जुन, जो लोग मानते हैं कि इससे स्वर्ग, अब अपने स्वर्ग में पालेंगे, स्वर्ग को पालेंगे, वैसे कर्म करके उससे ऊपर, अरे स्वर्ग वाले भी फिर नरक में आ जाते हैं, फिर ऊपर गए, फिर नीचे गए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे गए। वे अविवेकी जन इस प्रकार से जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहते हैं, जो कि जन्म रूप फल देने वाली है, ऐसा गीता में लिखा है। एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, वे भोग और ऐश्वर्य अत्यंत आसक्त हैं, भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं। उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। मेरे भारतवासियों, मेरे बंधुओं, मैं भी इसी बात को बार बार कह रहा हूं, पहले कह चुका हूं, अब फिर कह रहा हूं कि इन विषय भोगों में आप इतने तल्लीन, इतने तन्मय मत हो जाओ, जो कि तुमने अपने कर्तव्य कर्मों को भुला दिया। जो लोग भोग और ऐश्वर्यों में, जो लोग एक दूसरे की चापलूसी में दिखाऊ शोभायुक्त वाणी कह रहे हैं, जिनको धर्म का ज्ञान नहीं है,
बंधुओं, हमारे राष्ट्र में सबसे प्रथम शिक्षा ये अध्यात्म विद्या का संस्कार और संस्कृति और शास्त्रों की जो तक शिक्षा नहीं दी जाएगी, तब तक ये भारत श्रेष्ठ होगा कैसे? ज्ञान ही नहीं है लोगों को। या तो जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, समाजवाद, संप्रदायवाद, पंथवाद, मजहबवाद में लोगों को फंसा करके नष्ट कर दिया देश की कीर्ति, संस्कृति, सभ्यता, संस्कार और शक्ति को। इससे निकलो। और बंधुओं, इसमें सबसे बड़ा उत्तरदायी यदि कोई है तो वो सरकार है। उनको ऐसी नीतियों का निर्धारण करना चाहिए। राम राज्य राम की नीतियों से आया था, लोगों की नीति से नहीं। लोग तो तब भी प्रजा तो प्रजा थी, लेकिन उनके संस्कार, उनकी शिक्षा, उनका जो भी कुछ आचरण देना था वो सरकार की नीतियों के अनुसार। तो बंधुओं, यहां कहना चाह रहे हैं कि याम इमाम पुष्पताम वाचम प्रवदंती विपास्यतः वेदवादरता पार्थ नानदस्तीवादनम। जो केवल वेदों के वाक्य में प्रीति रखते हैं, उसमें ही केवल रटंत करते जा रहे हैं, जिनकी नजर में स्वर्ग ही सबसे मान्य है, जो ऐसी पुष्पित दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहते हैं जिसमें केवल भोग और ऐश्वर्य और इन्हीं की जो आज चल रहा है। मैं जिसके लिए अपने सभी भाषा में, सभी कार्यक्रम में बोलता रहा हूं कि ये विलासिता ये देश को खा जाएगी, विलासिता विनाश की जननी है, विलासिता हमारे संस्कारों को खा जाती है। बंधुओं, मैं बताना चाह रहा हूं वही बात यहां भगवान कह रहे हैं। आप अपने घर पर ये श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अध्याय है, इसके 42, 43, 44 और कहो तो 41वां भी श्लोक ले लेना। व्यवसायत्मा का बुद्धि रेखे है कुरनंदन है भवसा का अनंता से बुद्धि व्यवसाय नाम। उसके बाद में ये बात कही गई, याम इमाम पुष्पताम वाचम प्रवदंती वेदवादरता पार्थ नानदस्तीवादनम। केवल भोग और ऐश्वर्यों की कल्पित कल्पनाओं में जो लोग लगे हुए हैं, शोभायुक्त दिखाऊ वाणी को एक दूसरे के साथ बैठ के वो चीज ऐसे ले आएंगे, उनके मन में न राष्ट्र की कोई कल्पना है, न धर्म की, न मानवता की कल्पना है, न कोई आत्मज्ञान की। जिन्होंने केवल वैसे लोग उन दिखाऊ वाणियों को कह कर भोग और ऐश्वर्यों की कल्पना करते करते अपने जीवन में व्यर्थ ही बिता देते हैं, क्योंकि उनकी परमात्मा में किसी भी प्रकार की कोई रुचि नहीं है। उनकी बुद्धि परमात्मा के लिए कभी निश्चयात्मक नहीं होती। उनकी बुद्धि में परमात्मा यानी संपूर्ण संसार का जो सृष्टि चक्र को संचालक है, जिसमें संपूर्ण विश्व समाया हुआ है, क्यों? वो तो भोगों में, विलासता में, उसी में आसक्त हो गए, इसलिए वो उधर नहीं जा पाते। बंधुओं, एक ही हो कर पाओगे इस भोग विलासता से जब निकलोगे, तभी आप प्रकृति, प्राणी, धर्म, राष्ट्र में परमात्मा समाया हुआ है तो सब जगह सर्वत्र है, लेकिन जैसा करेगा वैसा भरेगा। यहाँ पर बंधुओं ये कहा गया है कि उन लोगों से दूर रहना, उनसे बचना, वह कुसंगत है, वह अच्छी संगत नहीं है, उनकी परमात्मा में रुचि नहीं है, उनकी बुद्धि परमात्मामय नहीं है। इसलिए भगवान कह रहे हैं त्रैगुण्य विषय आवेदा निस्त्रैगुण्यो भवा अर्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्विस्तो निर्योग क्षेम आत्मवान। बंधुओं, कितनी बड़ी बात। आपने कितना गीता का अध्ययन किया है या कहीं गीता को पढ़ा है, प्रवचन भी सुने होंगे। बहुत सारे हमारे समाज में अच्छे लोग गीता का अध्ययन करते रहे, अध्यापन कराते रहे, बहुत कुछ। यहाँ तो गीता, रामायण, भागवत, ये तो भारत है। पड़वा से लेकर के पूनम और अमावस तक हर रोज, प्रतिदिन, हर तिथि आनंद और उत्सव है। लेकिन उसको कहां, कौन सी संस्कृति, सभ्यता, कौन से संस्कारों में हमने डाल दिया है, जो कि हर दिन यहां पर शोकमग्न बनता जा रहा है। देखिए बंधु, यहां पर भगवान कह रहे हैं त्रैगुण्य विषय आवेदा निस्त्रैगुण्यो भवा अर्जुन है। त्रैगुण्यो विषय आवेदा निस्त्रैगुण्यो भवा अर्जुन है। हे अर्जुन, वेद जिसको कहा गया है, बंधु हमारे यहाँ एक विभाग, दो विभाग, कुछ लोग ऐसे हैं जो वेदों का बहुत बड़ी, मैं भी उनका आलोचक नहीं हूं,
मैं भी वेदों का प्रशंसक ही हूं, लेकिन एक सीमा तक वेदों का हम अध्ययन करके उनका आचरण कर सकते हैं, लेकिन संपूर्ण वेदों के आधार पर ही चल जाएगा नहीं। भगवान यहां पर कह रहे हैं कि त्रैगुण्य विषयावेदा निस्त्रैगुण्यो भवा अर्जुन। हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों का एवं साधनों का ही प्रतिपादन करते हैं। वेद रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण यानी रचना, पालन, विनाश, जो ऊपर आ गई, जो उत्पत्ति विनाश वाले जो सारी वस्तुएं आ गई। भगवान कहना चाह रहे हैं अर्जुन, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवा अर्जुन। वेद उपर्युक्त प्रकार से जो मैंने तुझको ऊपर बातें कही हैं उसी प्रकार से इन्हीं चीजों का प्रतिपादन करते हैं, इसलिए निस्त्रैगुण्यो भवा अर्जुन। अर्जुन, तू इन तीनों गुणों से अलग हो जा। निस्त्रैगुण्यो भवा अर्जुन, ये जितनी भी उत्पत्ति विनाश और भोग और ऐश्वर्य विलासता की चीजें हैं, ये सभी तीन गुणों के कार्य हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। ये उन्हीं का कार्य है, उन्हीं से संचालन हो रहा है, इसी का वेद प्रतिपादन कर रहे हैं। इसलिए अर्जुन, तू निस्त्रैगुण्य, इन सबसे, इन भोग ऐश्वर्य की, इनकी विलासता की, विषयों की बातों से अलग निकल। अरे तू उच्च कोटि का जीवन जी। निस्त्रैगुण्यो भवा अर्जुन है, कैसा हो जा? निर्द्वंदो नित्य सत्विष्ठो निर्योग क्षेम आत्मवान। ये समझने जैसा है। सारी गीता में हमारे लोग, भारत में सब, बहुत सारे योगी लोग, योग गुरु और योग सिखाने वाले सब, बहुत ज्यादा योग का एक नाम चल रहा है। यहां भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवा अर्जुन। हे अर्जुन, तीनों वेदों के, तीनों गुणों के कार्य रूप, साधन रूप, ये भोग ऐश्वर्य आदि का, ये तीनों गुणों का कार्य है, वेद इसी का प्रतिपादन कर रहे हैं। तू निस्त्रैगुण्य, इन तीनों गुणों से बाहर निकल, इससे अलग हो जा। और क्या कर कि निर्द्वंदो, निर्द्वंद हो जा, नित्य सत्विष्ठो, नित्य जो है, जो सदैव सत्य है, उसमें स्थित हो जा। निर्योग, योग रहित हो जा। क्षेम, निर्क्षेम, निर्योग क्षेम दोनों एक साथ में कह दिए, निर्योग या निर्क्षेम। आत्मवान, क्या हो जा? स्वाधीन अंतःकरण वाला, अपने आत्मा में ही रमण करने वाला, आत्मा में भ्रमण करने वाला। जब आत्म तत्व से तू सारे संसार को देखेगा तो न तेरी नजर में कोई ऊंचा होगा, न नीचा होगा, न छोटा होगा, न बुरा होगा, न अपने अपने कर्मों का भोग रहे होंगे। तू अपने कर्तव्य कर्म में होगा, दूसरे अपने कर्मों में लगे होंगे। लेकिन तू जब स्वाधीन अंतःकरण वाला हो जाएगा, आत्मवान हो जाएगा, कैसे होगा? त्रैगुण्य विषया वेदा, इन तीनों गुणों से आगे निकल, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ये अपने अपने कार्य में लगे रहे हैं। ये ब्रह्मांड में इनकी क्रिया चालू है। निस्त्रैगुण्यो भवा अर्जुन, तू कोई रचनाकार है कि तू कोई पालनहार है कि तू कोई नष्ट करने वाला? तू कुछ नहीं है, तू शुद्ध स्वरूप आत्मा है। इसलिए तू उस भाव में स्थिर होकर के निर्द्वंदो, पहले तो इस द्वंद्व से निकल। द्वंद्व क्या है? ये संसार का द्वंद्व है, ये ऐसा करूं, ऐसा न करूं, ये अच्छाई, ये बुराई, ये जो द्वैत की भावना, द्वंद्व जो चलता रहता मन में, संकल्प विकल्प जो चलते रहते मन में, इसका नाम कहा गया है द्वंद्व। हर्ष कभी शोक, दुख कभी सुख, भय कभी निर्भय, इसका नाम है द्वंद्व। जो द्वैत के चक्कर में पड़ा रहता है व्यक्ति, उसको भगवान कहते हैं निर्द्वंदो नित्य निर्योग क्षेम आत्मान। आगे इसकी चर्चा करेंगे बंधुओं। जय विश्व बंधु।